हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जूड़ा बनाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ दुल्हन की तरह। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। एक औरत अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती है और कई बार जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। जब वो बेटी बनती है तो मायके की इज्जत बन जाती है, बहू बनती है तो परिवार की गरिमा बन जाती है, पति की शान बन जाती है और जब वो माँ बनती है तो बलिदान की देवी बन जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है। अपनों के लिए त्याग, अपनों के चेहरे पे खुशी देखने की ये भावना यही परिवार को संजोए रखती है। पर जब ये भावना मजबूरी बन जाए तब न तो रिश्ता बचता है और ना ही एक औरत का वजूद। हमारी आज की कहानी में भी कुछ औरतों ने किसी की पत्नी होने की बहुत भारी कीमत चुकाई थी, अपनी इज्जत, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान देकर। गिरीश, नाश्ता करके जाइए ना। अरे लेट हो रहा है, ऑफिस में खा लूँगा। हमने गोभी के पराठे और लस्सी बनाई है आपके लिए। जब भूख कॉर्नफ्लेक्स की हो ना, गोभी के पराठे पसंद नहीं आते। गिरीश, गिरीश, वो आज के दिन हमारा रुका हुआ था। हमने केक बनाना सीखा है, शाम को जल्दी आ जाएगा। तुम्हें पता है ना मुझे हैवी चीजें पसंद नहीं है। विदाउट शुगर बना दूंगी। अरे ठीक है, मैं देख लेकिन वेट मत करना। भाभी क्या सोच रही है? ऐसे मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। बदल गया अपने आप को। क्या पहना है आपने? ले जाइए उनको। क्या जरूरत है ये सब करने की? हैं? कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गुड नाइट। गिरीश, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी? कैसी तलाशी? सर कैसी तलाशी? मैडम क्या हुआ है? सर लेकिन हमें काम करना है। मैडम आप ऐसे एक कोना। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप ऐसे। मैडम वो देखना हमारा काम है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। सर एक्सक्यूज मी। गिरीश देखिए ना, ये हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके घर पे रेड पड़ी है। ऋषि अंदर का हमारा चक्कर। लेकिन किस बात की रेड? डीसीडी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस घर पे कोई ड्रग्स नहीं है सर। फोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड। अरे ऑफ करो। अरे लेकिन इस घर में कोई ड्रग्स नहीं है। वो हम देख लेंगे, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बैठ जाइए। सर मिल गया, अपनी चीज सही थी। क्या ये? अरे सर ये मेरा नहीं है। हर अपराधी यही बोलता है, अरेस्ट हिम। अरे सर लेकिन मेरा है ही नहीं ना ये। सर ये इनका नहीं हो सकता। सर ये मेरा नहीं है। अरे सर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनो। अरे सर वो ड्रग्स मेरा नहीं है। आप ऐसे मत ले जाइए उसको। अरे सर मैंने क्या किया? अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे सर कहाँ लिखा? मैम आपको देख के लग रहा है आपको कुछ नहीं पता। देखिए बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए आप चुप रहिए, किसी से कुछ मत कहिए, नहीं तो कहीं आप फंस ना जाए अपने पति के साथ। मैं काम करती हूँ, मैं सर से बात करती हूँ, आप यहीं पे रहिए, सर आपको कांटेक्ट करेंगे। गिरीश नमस्ते।
क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई हो क्यों लग रही हैं? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। ठीक है। भाभी, हेलो हेलो। आपको मना किया था ना, किसी को बताना मत, किसी को बुलाना मत। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे तो भाई क्या कर रही है अंदर? एक काम करो, उसे जल्दी बाहर भेजो, नहीं तो पति गया तुम्हारा समझो। नहीं 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 नहीं, हम भेजते हैं, हम भेजते हैं उसे। लता लता, आज ना कोई काम नहीं है। भाभी लेकिन सारा काम पड़ा हुआ है। हम कर लेंगे। तो हुआ क्या है भाभी? कुछ हुआ नहीं है, तुम बस जाओ। भाभी जाओ। देखिए शिल्पा जी, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। अब आप जो कुछ भी सच जानती हैं बता दीजिए। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं जानती आप तो समझिए कि आपके पति गए 10 साल के लिए अंदर। देखिए शिल्पा जी, अभी चार्जशीट बनी नहीं है, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी कीजिए और मेरे पति को बचा लीजिए। शिल्पा जी, आप मुझसे मदद मांग रही हैं, आप ऑर्डर दे रही हैं मुझे? हाथ जोड़ते हो आपके सामने, हमारे पति को बचा लीजिए। क्या शिल्पा जी, आपको तो मदद मांगना भी नहीं आता। हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही है तो बचा लेते हैं तुम्हारे पति को। थैंक यू सर। पर मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना पड़ेगा और मेरी फीस भी है, तो घर में नकदी जेवर हो गई। हाँ है, हम अभी लेके आते हैं। कहने मेरे, वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मजदूरों को देने के लिए रखना पड़ता है। ये क्या है? वो हमारा शादी का जोड़ा है। बहुत सुंदर। पहनो। हाँ? पहनो, दुल्हन बन जाओ। कुछ करने की सोचना भी मत। ये पैसा, जेवर, ये सब तो बड़े साहब लोगों के लिए। मेरी फीस तो तुम इस दुल्हन के जोड़े में, वहाँ बेड पर। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, ये मैडम मान नहीं रही हैं, जरा इन्हें इनके पति परमेश्वर के दर्शन तो करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। गिरीश, आप इसको मार क्यों रहे हैं? गिरीश, सब मेरी बात सुन। गिरीश, हमारी मारने दूं या मेरी बात मानोगी? हम मानेंगे, हम सारी बातें मानेंगे। इनको मारिए मत, इनको मारिए मत। भैया मैडम मान गई हैं तो मत मारो इनके पति को। गिरीश, चलो अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये वाली साड़ी निकालो और ये पहन, ठीक है? जल्दी कर, मैं तब तक वो देख लेता हूँ। शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, ये जूड़ा बनाओ, जूड़ा। अब लग रही हो एकदम दुल्हन। कहाँ रहेगी यार?
सर देखिए सर, पूजा, बॉडी को नीचे उतारो। गिरीश जी, आपकी वाइफ ने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा नहीं है? कुछ दिनों से शिल्पा डिप्रेस थी और आज सुबह तो अजीब ही बात हुई। कुछ पुलिस वाले आए थे रेड करने और वो लोग मुझे उठा के लेके गए। बाद में पता चला कि गलत केस है तो मुझे छोड़ दिया। रेड? इनकम टैक्स? नहीं, ड्रग्स की। लेकिन मेरा ड्रग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गलत टिप मिली थी इसलिए मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी डिप्रेशन में थी। क्या डिप्रेशन था उन्हें? सर दरअसल शिल्पा माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन हमने उससे कहा था कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। और इसी दौरान उसके मम्मी पापा का भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद से तो सर शिल्पा मुझे पूछती थी, जब ये पुलिस वाले मुझे लेके गए तो उसे शायद लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया और ये शादी का जोड़ा पहन के मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? आप घर में नहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं साकेत कॉलोनी में रहता हूँ। वो बच्चों को भी प्राइवेसी देना था और मेरी भी रिटायर्ड लाइफ है। गिरीश ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खुला हुआ था? जब ये पुलिस वाले मुझे उठा के लेके गए तब मैं ऑफिस जा रहा था और गाड़ी के चाबी के साथ घर की चाबी अटैच्ड है। सर, ये देखिए, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के 2 निशान। मतलब पहले इसका गला घोटकर इसे मारा गया और फिर उसी रस्सी से इसे लटकाया गया। मतलब आपकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया है, इनका मर्डर हुआ है। संभालो अपने आप को। मिस्टर गिरीश, कहीं आपने ही तो ये नहीं किया? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कहा ना कि वो लोग मुझे 8 बजे सुबह लेके गए। तो वापस कितने बजे आए? ये शाम को 7:30 पौने 8 बजे। सर कबर्ड चेक किया, सारे ड्रॉर्स खाली है। क्या? पैसे गहने सब गायब है। आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया था? सर मैं जब घर आया तो मैंने शिल्पा को ऐसे देखा, उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया। सर ये तो मुझे लूटपाट का मामला लग रहा है। शर्मा, जो भी चोरी हुआ है उसके एक लिस्ट बनाओ और सारे खबरी नेटवर्क में से सर्कुलेट करो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप दोनों शहर छोड़कर मत जाइएगा, हमें आपसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी। मानसी, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई? यही होगी, मैंने तो आपकी कबर्ड को छुआ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? परसों तो कबर्ड के अंदर घुसी पड़ी थी ना। तो माँ जी वो तो मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कर दी ना सफाई? बोल कौन से यार को देके आई अंगूठी? मैंने अलग से ऑर्डर देके बनवाई थी कस्टमर के लिए। अजय जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तू इसे अपना घर समझती नहीं है। तुझे तो सिर्फ अय्याशी करनी होती है अपने यारों के साथ। करो। बेब्स, ये रिंग के पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें फिर कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा। बेब्स ना यार, मैं ये सब झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, और ये अपने घर वालों की बकवास से भी। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाथ मारते हैं। That's my girl। बोलो कब करना? वेडनेसडे। भाई 2 से 4 के बीच में घर आते हैं और कुछ कैश भी लेकर आते हैं और नई ज्वेलरी पीसेस भी लेकर आते हैं। और मम्मा 3:30 से 5:30 तक कीर्तन में रहती है। यही सबसे बेस्ट होगा। That's a date, baby। सर, शिल्पा मिश्रा केस में सभी के कॉल डिटेल्स मंगवा ली। कल काफ़ी लेट हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुई। लेकिन सर इस केस में मुझे ये गिरीश गड़बड़ लग रहा है। तो ठीक उसी वक्त जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था, पुलिस उसे उठा के ले गई
फिर बिना कुछ किए छोड़ भी दिया। इस गिरीश ने जो टाइम बताया था जरा वेरीफाई करो, देखो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है क्या ये। जी सर। सर ये लता है, शिल्पा और गिरीश के घर में काम करती है, इसे कुछ बताना है। साहब भैया का चक्कर चल रहा है। चक्कर? तुम्हें कैसे पता? परसों रात को ही मुझे और भाभी दोनों को पता चला। लता वो तो बिजी है, लगता है लेट हो जाएगा आते आते। अरे ऐसे कैसे भाभी, इतना अच्छा केक बनाया आपने। एक काम करते हैं ना, उनके ऑफिस चलते हैं, आप वहाँ उनका इंतजार कर लीजिएगा और मैं उधर से ही अपने घर निकल जाऊंगी। शादी को लेकर एक बार प्यार से बात नहीं की आपने हमसे, और अगर इतनी ही दिक्कत है तो शादी क्यों की? माँ बाबू जी के कहने पे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं हो पाता। हम औरत नहीं है, सुंदर नहीं है, ध्यान नहीं रखते आपका, हम क्या नहीं करते। रिया को देखा है तुमने, कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करती है, पॉश है, मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। उसके बाद क्या हुआ? शिल्पा ने तुमसे कुछ ऐसा कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी या? नहीं साहब, भाभी सुसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले दिन जब मैं काम पे आई तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर नाइटी लेकर आई थी और कह रही थी कि वो अपनी शादी को बचा कर रहेंगी। सर लगता है इस गिरीश ने शिल्पा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा है। अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। शर्मा, इसका CDR निकालो और PM रिपोर्ट जल्दी से मंगाओ। सर। हे मानसी, आजा आजा, मैं घर ही जा रही हूँ। आजा बैठ जा, कम। पड़ोसी है पर हम मिल नहीं पाते, क्यों? वो दीदी आप जॉब पर बिजी रहते हो ना, इसलिए। मैं बिजी रहती हूँ? मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो घर पे। फिर से अजय ने? कुछ नहीं हो सकता दीदी, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पर तुम ये सब झेलती क्यों हो? वो क्या है ना, मेरे पापा पर बहुत कर्जा था। अजय जी नहीं होते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते, और फिर अजय जी की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने मेरा हाथ मांगा, मैं मना नहीं कर पाई दीदी, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे इस चुड़ैल शीतल के अलावा कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए? अरे उसने पहले भागकर ब्याह रचा लिया, घर वालों की नाक कटवा दी, और फिर उसी ने तलाक ले लिया। दूर रहे उससे, वरना वो हमारा घर भी तोड़ देगी, समझी तू? माँ जी वो बोलेगी और मैं मान लूंगी क्या? बस पड़ोसी है इस नाते बात कर रही थी। बस तुमसे कुछ भी कहो ना तो उल्टा जवाब एकदम हाजिर रहता है तुम्हारे पास। माँ तुम ये किससे बात कर रही हो? इसे समझा रही हो? इससे बात करोगी तो सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा। आप सत्संग जाइए। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर मेरी बात सुनो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शर्मा बोल, कन्फेस कर। था मेरा अफेयर सर, शिल्पा मुझे कभी पसंद नहीं थी, वो तो माँ की वजह से मैंने शादी कर ली उससे। रिया से तेरा अफेयर तेरी शादी से पहले से था? नहीं सर, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था। रिया मेरे बाजू वाले ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे मिला मैं उससे, और कुछ ही दिन में मुझे उससे प्यार हो गया। तेरे लॉयर से पता चला है तू अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। अगर बीवी की गलती ना हो तो 50% प्रॉपर्टी गई सीधे एलिमनी में, इसीलिए मर्डर किया ना उसका? नहीं सर, शिल्पा को कहा इतनी अकल, वो तो 2-4 लाख रुपए देके मैं उसे छोड़ देता, और उसके माँ बाप ने 12 बंगी में काफी प्रॉपर्टी रखा है उसके नाम पे। सर मैंने उसे नहीं मारा है, भरोसा कीजिए। उस वक्त तो पुलिस वाले मुझे लेके गए थे, मैंने तो कहा तो आपको। कौन से पुलिस स्टेशन में? सर वो मुझे नहीं पता। चल अभी सच सच बोल, तेरे डीलर का नाम कहाँ से लाता है ड्रग्स? सर ये ड्रग्स मेरे नहीं है सर। फिर क्या हुआ? सर फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। उसके बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि छोड़ दो। सॉरी बॉस,
हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, छोड़ दो उसको। ड्रग्स के मामले में ऐसे ही छोड़ दिया? वो ड्रग्स मेरे नहीं थे ना सर। तुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये नाटक कर रहा है। अरे सर मैं नाटक क्यों करूँगा? वो लोग जब मुझे घर से उठा के ले गए तो मैंने मुंह पे काला कपड़ा बांध दिया, और जब छोड़े तब वैसे ही घर के सामने वैसे ही छोड़ दिया। सर ये झूठ बोल रहा है, पुलिस कभी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पूछताछ कर लीजिए। तुझे पता है ना, मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर कल रात को तू पराये मर्द से क्यों बात कर रही थी? माँ जी, मैंने अजय जी को भी बोला था कि वो आदमी मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। आप तो एक औरत है, कम से कम गलत चीज में तो अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लूंगी, समझी तुम? और चिल्लाओ मत, अजय अंदर सोया है, उसे दुकान पे भी जाना होगा। मेरे सत्संग का वक्त हो रहा है, तू तो सुधरने से रही। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी ले रही है। अरे लेकिन क्यों? आपको शायद सर कोई गलतफहमी हुई है। अजय जी वो तो देखिए पुलिस वाले हमारे घर में को ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेड पड़ी आपके घर में। सर क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सीधा साधा ज्वेलर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सर मिल गया। क्या ये? सर ये मेरा नहीं सर, ये इसका होगा सर, और ये ड्रग्स भी इसकी होगी, और इसकी नहीं तो इसके बॉयफ्रेंड की होगी। बड़ा कमीना आदमी है तू। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए उन्हें, अजय छोड़िए उन्हें। अरे क्या फोन वोन लगा रही है मैडम? बात फैलेगी ना तो तुम्हारे पति को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए, थोड़ा बहुत पैसा खिलाइए और मामला रफा दफा कीजिए। ऐसा है? ये लीजिए सर। सब ले लीजिए सर। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ये सब तो बड़े साहब लोगों की फीस है, मेरी फीस तो ये है। पहन इसे, पहन इसे। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, बहुत सुंदर लग रही है। सर पीएम और सीडीआर दोनों आ गए। पहले मुझे सीडीआर बताओ, मुझे इस गिरीश की लोकेशन जाननी है। सर गिरीश का फोन मर्डर के दिन यानी 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बंद हुआ था और शाम को 7:40 को ऑन हुआ था। देखिए इसकी स्मार्टनेस, सही टाइम पे फोन बंद किया है ताकि हमें उसकी लोकेशन पता न चल सके। और सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रेप की कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन शिल्पा सेक्सुअली एक्टिव थी। इनफैक्ट मरने से पहले भी उसके साथ सेक्स हुआ था। पर सर गले पे जो 2 स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिले हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। मतलब पहले जिस रस्सी से उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया, बाद में उसी रस्सी से उसे लटकाया गया। सर आई एम श्योर गिरीश नहीं मारा होगा। सर लेकिन अगर गिरीश ने मारा होता तो शिल्पा को दुल्हन के कपड़ों में क्यों मारेगा? यही तो एक बात है जो कंफ्यूज कर रही है। सर शिल्पा ने लता से कहा था कि वो अपनी शादी बचा कर रही थी और गिरीश ने डिवोर्स पेपर्स बना लिए थे। शायद किसी से मरवाया होगा। एग्जैक्टली यही रीजन होगा। गिरीश शिल्पा से डिवोर्स चाहता था और शिल्पा शादी को बचाना चाहती थी। अब गिरीश के पास एक ही रास्ता था कि वो शिल्पा को मारकर उससे पीछा छुड़ा ले। देखो हुआ ये होगा कि शिल्पा ने गिरीश को रिझाने के लिए दुल्हन का जोड़ा पहना होगा, या ये भी हो सकता है कि गिरीश ने उससे कहा हो ताकि उससे प्यार दिखाए, उसका ट्रस्ट जीते। ट्रस्ट जीतने के बाद उसने प्यार किया, उससे सेक्स किया, उसके बाद उसे मार डाला या फिर किसी को बुलाकर मरवा दिया। लेकिन सर इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और फिर चोरी भी तो हुई थी। ये चोरी इस मर्डर को छिपाने के लिए कवर भी तो हो सकती है। शर्मा, ये गिरीश की गर्लफ्रेंड रिया, इसे बुलाओ और गिरीश के आस पड़ोस में पता करो कि किसी ने उसे आते जाते देखा था क्या। तब तक मैं ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से पता करता हूँ कि गिरीश के यहाँ उस दिन रेड हुई थी क्या। सर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस हो तो कुछ भी करोगे क्या? केस करूंगा तुम लोगों पर। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। रुक जा, इनको जाने दो। सॉरी, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपको फंसाया जा रहा है। आप जाइए, आपको छोड़ाएंगे। कौन फंसा रहा है मुझे? ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है।
मेरा और गिरीश का 1.5 साल से अफेयर है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो अपनी वाइफ को चीट ज़रूर कर रहा था। वो ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ का मर्डर नहीं कर सकता। तो तुमने मार दिया होगा। 1.5 साल से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा था, गुस्सा तो आया होगा ना तुम्हें? नहीं सर, मेरा खुद का डिवोर्स प्रोसेस में था, अभी 2 महीने पहले ही फाइनल हुआ है। और हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे डिवोर्स के बाद ही हम अपना रिलेशनशिप ओपन करेंगे ताकि मुझे एलिमनी मिल सके। 23 तारीख को आप गिरीश से मिली थी? नहीं सर, मैं 23 तारीख को उससे नहीं मिली, पर हाँ हम मिलते रोज़ हैं और फ़ोन पर भी बहुत बातें होती हैं। पर 23 तारीख को तो कोई कॉल नहीं हुई थी। हाँ सर, मैंने कई बार उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन ही नहीं लगा। सर ट्रस्ट मी, वो अपनी वाइफ को नहीं मार सकता सर। वो हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप जाइए और हाँ, शहर से बाहर मत जाइएगा। पूजा, इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? सर आ जाएंगे 2-3 घंटों में। सर मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा। वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं। उस एरिया में उस दिन 2 पुलिस की गाड़ियाँ दिखी थी, दोनों पेट्रोलिंग पे थी, मैंने कंफर्म किया है। और गिरीश के घर कोई पुलिस वाला गया भी नहीं। सर गिरीश के घर से कुछ दूरी पर एक ATM है जहाँ पे CCTV कैमरा है। उस कैमरा में भी उस दिन गिरीश नजर ही नहीं आया। मेरे साथ जो हुआ इसका इतना सा भी दुख नहीं है तुम्हें? हमारे कीमती जेवरात और पैसे वो भी गए। अब तो ये पक्का तेरा ही काम है। मैं सच कह रही हूँ अजय, यकीन मानो मेरा मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। जब तक मेरे पैसे और जेवर लेकर नहीं आती ना, शक्ल मत दिखाना घर से। प्लीज मुझे निकालो, नहीं प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोलो। हे मानसी, मानसी क्या हुआ? उठो उठो। क्या हुआ मानसी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे साथ हुआ है। क्या? तो मानसी जी, आपके घर में भी DCD ने रेड डाली, आपके पति को लेकर चले गए, आपसे रिश्वत ली और आपके साथ। इतना ही नहीं सर, इसके ससुराल वालों ने इसे बुरी तरह से मारा और घर से निकाल दिया। सर इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है सर। देखिए मानसी जी, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। एक सेम केस हुआ है आप ही के जैसा, गिरीश और शिल्पा मिश्रा के साथ। आप जानती हो? नहीं सर। जरा गिरीश को लेकर आओ। देखा सर, मैंने आप लोगों को कहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं माने। मानसी जी, उस आदमी ने पहले आपको दुल्हन बनाया और फिर आपके साथ गिरीश जी की वाइफ शिल्पा भी दुल्हन के कपड़ों में पाई गई थी। पाई गई थी? जी हाँ, उनका मर्डर हो गया था। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ ये सब करने के बाद उस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की? मतलब कोई आ गया हो या उसका मन बदल गया हो? नहीं सर। तो फिर शिल्पा को क्यों मारा? शर्मा, मानसी जी के घर पर जाओ और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ और गिरीश के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच कराओ। सर मेरे पति आप लोगों को घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। तो लगता है कुछ पुलिस वाले वर्दी का फायदा उठा रहे हैं, पैसों के लिए और पर्सनल अय्याशी के लिए। मानसी जी, आप उन लोगों के स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। हाँ सर, यही दिन होते। पूजा, इनकी कॉपी बनाओ और सर्कुलेट करो। सर, इसमें मानसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके पति के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उससे पीछा छुड़ाने का ये एक मौका था। मानसी का साथ देने की जगह उसने मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शीतल मानसी की लड़ाई में उसके साथ खड़ी हुई और हर औरत का यही कर्तव्य बनता है। मानसी के बयान से पुलिस को काफी मदद मिली थी। उन्हें पता चला कि गिरीश को भी पुलिस वाले ड्रग चार्जेस में ले गए थे, जैसे अजय को ले गए थे। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया था,
अब बात थी पुलिस की वर्दी की गरिमा बचाने की, ताकि एक रक्षक भक्षक नजर न आए। पुलिस ने हर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों के स्केचेस भेजे जो पुलिस की वर्दी की आड़ में ये घिनौना काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पूरा घर चेक करो, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। सर आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही है ये। आप सबको बेवकूफ बना रही है। इसी ने अपने यार को दिए होंगे पैसे, मेरा इतना नुकसान करा दिया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तू जेल चल, तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। चल। बीवी फ्री की लगती है ना तुम्हें? हाँ, कि जब चाहे तब पीट दिया। अब दिखाओ तुम अपनी हैकड़ी। पूजा, अजय अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, और पूरी कहानी सच सच बताना। सर, अजय ने बिल्कुल सेम बात बताई जो गिरीश ने बताई थी। डीसीडी की रेट थी। ठाकुर, इसमें से कोई भी ऑफिसर मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। आर यू श्योर? या श्योर। हाँ ठीक है। सर, शिल्पा और मानसी जैसा एक और केस हुआ है। वो कपल केबिन में आपका इंतजार कर रही है। सर, एक पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया है सर। सर, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से बेल बजती है, पुलिस वाले आते हैं और हमको बोलते हैं कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी है। ये देखिए, ये लोग थे क्या? हाँ सर, हाँ सर, यही तीनों थे सर। सर इसने। अच्छा एक बात बताइए, इस आदमी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? नहीं सर, पर जब उसको पता चला कि मेरे पास शादी का जोड़ा नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मारा मुझे, बहुत मारा उसने सर, मुझे बहुत मारा। और उसने कहा कि उसे दुल्हन चाहिए और मैं दुल्हन नहीं हूँ, इसलिए मुझे सजा मिलेगी। इसका मतलब इस आदमी ने शिल्पा को नहीं मारा क्योंकि शिल्पा तो दुल्हन बनी थी और इसीलिए उसका ब्रूटल नहीं था। सर फिर शिल्पा को किसने मारा होगा? शायद इन तीनों के अलावा भी इनका कोई साथी होगा जिसने ये सब किया होगा। सर अब तक हम सिर्फ इन तीनों पे फोकस कर रहे थे, लगता है कोई चौथा भी है। ये डीसीडी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। पूजा, ये गिरीश और अजय दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। दोनों को हुड पहनाकर गाड़ी में बैठा कर लेकर गए थे। पूजा एक काम करो, दोनों के घर के पास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे आपस में मैच करो और देखो उस वीडियो फुटेज में कोई सेम मेक और मॉडल की गाड़ी दिखाई देती है क्या? सर अजय सोनी के घर की ज्वेलरी बेचते हुए एक बंदा पकड़ा गया है। सर बता दो। बोल। सर मैं तो अजय की बहन आयुषी का बॉयफ्रेंड हूँ। घर पे सारी चोरी वही करती थी, मैं तो सिर्फ सेल करता था। ड्रग्स के लिए तेरी मोबाइल की लोकेशन चेक किया हमने। जब अजय के घर पे रेड पड़ी थी तो उसी एरिया में था। ये सारा प्लान आयुषी का ही था। अब बोलो। सर हमने ये सब किया क्योंकि हम यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया था। भैया वेडनेसडे को घर पे आते हैं फैक्ट्री से कैश लेकर और ज्वेलरी पीसेस लेकर, लेकिन जब हम घर गए तो वहाँ ऑलरेडी रेड चल रही थी और हम दोनों वहाँ से भाग गए। तुम बिल्कुल घर नहीं गई? नहीं सर, हम डरे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब तो नाटक चल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में तो ऑलरेडी पहले से ही ड्रग्स थे और पुलिस वो लेकर नहीं गई। फिर मुझे लगा कि शायद ये भाभी के बॉयफ्रेंड का ही काम होगा। इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कनेक्शन है। कोई ऐसा जिसे पता हो कि घर में ज्वेलरी और पैसा होता है। कोई मेड, कोई ड्राइवर, वॉचमैन, कोई भी, सबके बारे में पता करो। सर
ये आयुषी के रूम में ड्रग्स थे, फिर भी उन लोगों ने वो जब्त नहीं किए। इसका मतलब वो डीसीडी वाले नहीं थे। और अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं। सर यू मीन इम्पोस्टर्स? यस। शर्मा, पता करो किसी ने बिना आईडी के यूनिफॉर्म सिलवाई थी क्या? सर ठीक है, I'll get back to you. सर मार्केट में चेक कर लिया, लेकिन जहाँ पर भी वर्दी सिलती या बनती है उनमें से किसी का भी कनेक्शन इन फेक ऑफिसर से नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करके देखते हैं। इन फेक ऑफिसर्स को पता कैसे चलता होगा किसके घर पे कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं? सर हो सकता है इनकम टैक्स वाले हो या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए, इनमें से कोई हो। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे भी? अरे ये क्या है? सावित्री, तुझे पता था क्या? वर्दी तो है, उसे शौक था, उसने बनवा रखी थी। जब से पुलिस के एग्जाम में फेल हुआ है तब से उदास सा रहता था। अब मुझे क्या पता था कि ये वर्दी पहन के उल्टे सीधे काम करेगा। आप लोग मेरे कमरे में? चल पुलिस स्टेशन, चल। मैं तो वैसे ही भागने वाला था। सर, पूजा मैडम ने कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करने कहा था। ये देखिए क्या मिला। ये देखिए सर, ये कार दोनों जगह पे दिख रही है। गाड़ी का मेक और मॉडल तो सेम है, नंबर प्लेट अलग अलग है, फेक भी हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो। सर। ये तो हमारे अकाउंटेंट जोशी जी की बेटी दीप्ति है। नंबर है इसका? जी हाँ है। सविता, सविता उठो, आराम से, आराम से। सर, पुलिस स्टेशन में जिसका स्केच लगा है वो मेरा लड़का ऋषि है। उसने लूटपाट मचाई है। वेरी गुड यादव, उसका नंबर भेजो। चलो शुरू हो जाओ, बताओ अपनी कहानी। अपने साल की करियर को मिट्टी में मिला दिया तूने। मिट्टी में मिला दिया। यादव, शांत हो जाओ। तुम्हारे करियर की पहचान इससे नहीं है, तुम्हारे खुद के काम से है। जाओ आराम से बाहर जाके बैठो, पानी पिलाओ। देखा, एक तरफ तेरे पापा हैं और एक तरफ तू। तो कन्फेस करोगे या करवाएं? बोलो। सर, हम गरीबी से बहुत तंग आ गए थे सर। एक्चुअली मेरे पापा सीए के वहाँ अकाउंटेंट हैं। मैं उनके क्लाइंट्स का ऑडिट करती थी, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए उनके एसेट्स से पता चला कि लोगों के पास कितना पैसा है और कहाँ कब कब डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया सर। और तू, तेरी क्या स्टोरी है? सर, पुलिस एग्जाम में फेल हो गया था, तब से पापा को मुझसे बहुत चिढ़ थी। इतना गुस्सा था मुझे पुलिस के प्रति कि मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा उसको यूज किया पुलिस ड्रामा करके लोगों को लूटने में। मैं पुलिस की इज्जत निकलवाना चाहता था। तू हमारी इज्जत निकालेगा? एक तरफ तेरे वो पापा हैं, सीधे साधे इंसान, और दूसरी तरफ तू लुटेरा। नहीं सर, ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड है सर, वो लॉयल है सर, बदरी करता था। तो अबे 42 का हो गया हूं मैं, शादी नहीं हुई अभी तक मेरी। मेरे भी कुछ अरमान है। तेरे अरमानों को जैसे हम सब पकड़े जाएंगे बद्री। तुझे पता है इसमें कितनी लंबी सजा होती है? अबे मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। उठाओ सर। बोल, शिल्पा को मार डाला तूने? मैंने नहीं मारा। मैं जब वहां से निकला तो वो जिंदा थी। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर ले साहब। मैंने नहीं मारा। मैंने वहां से निकलते वक्त ऋषि को फोन किया था कि गिरीश को छोड़ दे।
नहीं मारा साहब, मैंने मारा नहीं। तूने गिरीश को कितने बजे छोड़ा था? 1:30 बजे के आसपास। हमने खाना खाया था होटल से मंगवा के, इसलिए याद है सर। कहाँ छोड़ा था? वही उसके घर के थोड़ी दूर बस। कप्तान सर, तूने उस दिन जो गाड़ी की फुटेज दिखाई थी वो सुबह की थी, दोपहर की फुटेज दिखा। जी सर। क्विक। तूने हमें 7:40 पे कॉल किया था, ये बोल के कि पुलिस ने तुझे उसी वक्त छोड़ा था, जबकि तू दोपहर के 2 बजे के आसपास अपने घर के पास दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, झूठ मत बोलना। 2 बजे अपने घर पहुंच गया था ना, और जाते ही बीवी को मार डाला था। हाँ, जब मैं घर पहुंचा तो ये सब क्या है? और ये क्या पहनी हुई हो तुम? गिरीश, उन्होंने आपको छोड़ने के लिए हमसे पैसे मांगे, हमने सब दे दिए, फिर हमसे सुहागरात बनाए। हम लोग आपको मार देते, लेकिन अब हमें कोई शिकायत नहीं। अब घर वापस आ गए। अब बस हम अपनी शादी संभालेंगे और कुछ। क्या गिरीश, क्या हुआ? समझ। और उसके बाद मैंने उसे फांसी पे लटका दिया। तो अब सर सारी जिंदगी जेल में। बद्री, ऋषि और साइली को पुलिस इंपर्सोनेशन, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार किया गया। बद्री पे 3 रेप के चार्जेस भी लगे और गिरीश को शिल्पा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। शिल्पा, मानसी, नित्या, इन सब के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने पति की जान बचा सकती हैं। पर क्या इनकी खुद की इज्जत की कोई कीमत नहीं? गिरीश, अजय और बिमला जैसे लोगों के मन में औरत की कोई इज्जत नहीं है। इनके लिए एक बहू और पत्नी सिर्फ रिश्ता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए, वरना औरत का स्टेटस इनके लिए सिर्फ एक बिना वेतन के कर्मचारी की तरह है, जो परिवार और बच्चों का ख्याल रखने के लिए है। एक औरत को मैनिपुलेट करना, उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, और इससे आसान भी तो हम औरतों ने ही बनाया है। हम औरतों को अपना सम्मान खुद करना होगा, तभी तो बाकी की दुनिया हमारा सम्मान करेगी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। हाँ, तो टेंशन मत ले, अरे सच बोल रहा हूँ। हाँ चल, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। सुन बेटा, अब भी टाइम है, सुधर जा। इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई प्रतिमा ने ना बहुत तकलीफ दिया है मेरे को, अब मुझे अच्छी लगता है। एंड एज इज जस्ट ए नंबर। इंसान का दिल जवान तो इंसान जवान। और तू तो 70 साल की उम्र में ऐसे डांटती है जैसे एकदम 35 साल का हिटलर हो। हंसी, हर बात को हंसी पे उड़ा दे, लेकिन याद रख मेरे शब्द, एक दिन ये हंसी ही तेरा अंत का कारण बन जाएगी। अरे कहते हैं हमारे रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, पर अक्सर इन्हीं रिश्तों की उलझन हमारे आसपास होने वाले क्राइम्स को जन्म देती है। क्योंकि जब रिश्ते हवस, लालच, जायज़ नाजायज़ के भंवर में फंस जाते हैं, तब वही रिश्ते हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक विचित्र रिश्तों के भंवर में उलझी हुई है, जहां हर कोई दूसरे को कठपुतली की तरह नचाना चाह रहा था। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने आपको कहा था मुझे गार्डन व्यू वाला रूम चाहिए, फिर भी आपने मुझे बैक साइड व्यू वाला रूम क्यों दिया है? अब मैम आई एम सो सॉरी, आपसे बिना पूछे मैंने आपका रूम प्रेफरेंस चेंज कर दिया। मैम एक्चुअली रीज़न ये है कि 2-3 दिन बाद ना हमारे गार्डन में पेस्टिसाइड स्प्रे स्टार्ट होने वाला है, और मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी गेस्ट को प्रॉब्लम हो। बट और आपकी प्रिवेसी का सवाल था, बट इफ़ यू स्टिल इंसिस्ट आई कैन चेंज योर रूम। नो, अगर यही बात है तो फिर थैंक यू। परफेक्ट, हैव अ गुड स्टे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
रोज फॉर माय रोज। थैंक यू सर, यू मेड माय डे। वैसे पूरी जब से तुम यहाँ आई हो ना, गेस्ट्स की एक भी कंप्लेंट नहीं है, सो इट्स अ टाइम फॉर सैलरी हाइक। थैंक यू सो मच सर। मेरी बीवी को मत बोल देना। आई प्रॉमिस। काका, ये 2-3 स्पार्क प्लग है, 2-3 लोगो है इसमें। कितना दो? अभी दे दो काका जी। लेवा कट। काका, मेरे को काम मांगता है। ये आपके गैराज में मैं मदद करेगा आपकी? ये गटर के ढक्कन छोड़, चल जा। काम मांगता है? काका मैं चोरी किया क्योंकि मजबूरी थी। काका आप मेरे बाप जैसे हो, आप बोलोगे तो मैं अभी से मदद करता हूँ। देखो मेरे को काम पहले अपनी माँ को बोल, बाप को ढूंढ के ला। सारा ना जाए दौलत कहेगी। चल भाग। सब मजाक उड़ाते मेरा। आई, तेरे बेटे का सब मजाक उड़ाते हैं, मालूम है? बाप नहीं है ना मेरा, इसलिए कि तू एक काम करना, तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो गैराज वाले काका की बैंड बजा देना। हैं? क्या करेगी बता? अरे अरे बोलना, क्या करेगी? क्या करेगी? चूहा छोड़ दे, चूहा छोड़ देना गैराज में। चूहा नहीं, चूहा नहीं, चूहा नहीं, इंजन में गम डाल दे, सब चिपक जाएगा। और एक यहाँ पे। बस ठीक है। सुन, ये तुम्हें। अरे थाम ना, खाना खा के जा। तेरे पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। नहीं नुकुर, जाता हूँ। अरे क्या हुआ? तूने मुंह फुला के रखा है। ती पूर्वी रिसेप्शनिस्ट, मामा ने फिर उसकी सैलरी बढ़ा दी। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ ना, मेरी जितनी सैलरी कर दी उसकी। मामी ना कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, मुझे वहां काम करने के लिए रखा है या बेइज्जती करने के लिए। अरे ऐसे नहीं रे बाळा, तेरे अलावा हमारा है ही कौन। तू टेंशन मत ले, मैं उनसे बात करती हूँ। तू बस जेवायला। इसलिए मामा ने 4 महीने में उस पूर्वी का प्रमोशन कर दिया। हाँ? ये जो है ना, ये की 415 मुझे ले दो। चल निकल 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 यहाँ से। चल निकल निकल यहाँ से। मैम क्या कर रही है? मेरा ही पति मिला था तुझे अफेयर करने के लिए। चल निकल, चल चल जल्दी। मैम निकल यहाँ से, निकल निकल। मैम अफेयर? मैम यू आर मिस्टेकन, ऐसा कुछ भी नहीं। आई स्वेयर। ये अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। सर मैं सच बोल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, दफा हो जाओ। पूर्वी, एक मिनट। पूर्वी, प्रतिमा, क्या हो रहा है ये सब? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काय बोलतीस प्रतिमा? तुम दोनों का अफेयर आज से खत्म। ये यहाँ से नहीं गई ना तो मैं अभी अपनी जान यहीं दे दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सर लेट मी गो। पूर्वी, प्रतिमा, दिखाई नहीं दे रहे? आंखें बटन है। मेरी आंख में प्रॉब्लम है, देख। तेरे को तो दिखाई देता है ना, या तेरे बाप का रोड है जो ऐसे चल रही है? तू जैसा लफंगे सड़क छाप लोगों से पता नहीं ये बात ही क्यों की मैंने। सड़क छाप किसको बोली? देखता है तेरे को मैं।
मैडम, मैडम मैं राजू। मैडम, 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 सर बॉडी आत्महत्या। सर पूर्वी जगताप नाम है इसका। वो जो आम का बगीचा था ना, वहाँ पे काम करती थी। और सर वो जो लड़का खड़ा है ना, वो भी उसके साथ काम करता था। इसने सबसे पहले बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। वो यहाँ क्या करने आया था? सर ये अभी अभी बाप बना है, यहाँ पे मिठाई देने आया था। सर पूर्वी का हैंडबैग, मोबाइल, सारी चीज़ें एज इट इज़ है। शायद इसने सुसाइड किया है। और सर ये केरोसिन का डब्बा, ये भी अंदर ही पड़ा था। सर ये दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था, हमने फोर्सफुली खोला है। नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। इसके सर पे चोट है। लगता है इसको पहले मारा गया, बाद में इसको जलाया गया। सर इतना सब कुछ किया तो जाहिर सी बात है कि मर्डर वेपन भी साफ कर दिया होगा। सर, ये किचन में टूटे हुए बर्नी का टुकड़ा मिला है। कहाँ मिला तुमको? सर फ्रिज के नीचे। चीनी मारतीच है। मुझे लगता है इस बर्नी से उसके सर पे मार आ गया। पूरे घर की तलाशी लो, देखो वो लूटपाट का मामला है क्या। सर नहीं सर, ये सुसाइड नहीं हो सकता सर। मुझे लगता है मर्डर है। यस सर। सर जय हिंद सर। सर अंदर ये फाइल मिली है। ये पूर्वी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स चल रहा था। पूर्वी ने 25 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। अच्छा, तो पत्नी नहीं तो एलिमनी नहीं। सिर के पता करो, ये पूर्वी के हस्बैंड को 25 लाख रुपया बहुत हेवी हो रहा था क्या, जिसकी वजह उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और आसपास भी पूछताछ करो, कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि चेक करो। और वो केरोसिन का डब्बा, उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। डॉक्टर से कहना रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। राइट सर। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। और आई, तेरे में तो अक्ल होनी चाहिए ना। तू तो अभी अभी तीर्थ करके आई है ना, और आते ही सारा कांड कर दिया। और तू जो कांड कर रहा है वो सब ठीक है। मुझे प्रतिमा ने सब कुछ बता दिया है। मेरे होते हुए मैं पाटिल खानदान का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी, समझा? अरे आई, ये प्रतिमा का दिमाग खराब हो गया है। जिसका पति जवान लड़कियों पे मुंह मारता है ना, उसका दिमाग खराब ही हो जाता है। मैं आपको हमारा बुढ़ापा खराब करने नहीं दूंगी। मैंने महेश के लिए लड़की ढूंढ ली है। उसकी शादी करा देंगे और उसको साथ ही रखेंगे हम। वो महेश बहुत बढ़िया। वो नालायक लड़का जो अपने माँ बाप को मारता है, जो रिजॉर्ट के कस्टमर्स को चीट करता है, और तो और जो टॉयलेट पेपर तक चुरा लेता है। तुम उस महेश को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हो। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो भी सब कुछ है ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। उस महेश को एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। हमारी मैडम बहुत अच्छी थी साहब, हमें परिवार जैसा समझती थी। उन्हें ना पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी थी साहब। उन्होंने पढ़ाई भी उसी में की थी। तुम्हारी मैडम का किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ लफड़ा वगैरह था? हाँ साहब, मैडम ने तो बताने से मना किया था साहब। 2 दिन पहले 2 औरत आके मैडम के साथ बहुत झगड़ा किए थे साहब। बगाई कैसे महारानी की तरह बैठी हुई है हमारे बगीचे में। जरूर इस लड़के ने कुछ काला जादू किया है मेरे सोमनाथ पर, इसलिए उसने ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। मेरा सोमनाथ ऐसा नहीं है, पता नहीं ये बगीचा उसके नाम कैसे मुंह उठा के दे दिया। मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सच में। तू क्या करती है और क्या नहीं ये सब जानते हैं हम। मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं सर को कहा था कि ये बगीचा मेरे नाम कर दो। ऐसे ही राह चलती लड़की को कोई अपना बगीचा गिफ्ट कर देता है। अगर मेरे पति के कहीं भी आसपास दिखी ना तू, तो मैं तुझे मार दूंगी।
इस लड़की को देखा है यहाँ? सुना है मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी। हाँ देखा है मैडम, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई, जस्ट हाय हेलो। अच्छा, उसका कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ था यहाँ? झगड़ा तो नहीं, हाँ लेकिन उसका कोई एक दोस्त था, उसकी एक आंख वाइट थी मैडम। अच्छा, वो लड़का अगर तुम्हें दिखे तो उसे बोलना हमसे आके मिले। श्योर। ठीक है, हम आते हैं। सर, करडे का फोन आया था, रितेश का पता चल गया। चलो। सर, मैंने आसपास में रितेश के बारे में पूछताछ की। वो 2 दिन से गायब है। पिछले 1 साल से वो काम धंधा नहीं कर रहा था और अपने बीवी को दारू पी के बहुत मारता था। मुझसे सवाल ले रही है? ये रितेश का नंबर ट्रैकिंग पे डालो। सर। ओके। सर, वो आम का बगीचा सोमनाथ पाटिल के नाम था। 3 महीने पहले उसने पूर्वी के नाम किया था। और सोमनाथ की वाइफ और उसकी माँ, ये दोनों पूर्वी को धमकाने उस बगीचे में गए भी थे सर। और उसका पति? सर, उसका पति 3 दिन से गायब है, हालांकि उसका फोन ट्रैक पे डाल रखा है हमने। सर, पूर्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसका अपने गांव के रसूखदार आदमी से झगड़ा चल रहा था। वो आदमी ये आम का बगीचा खरीदना चाह रहा था और पूर्वी का लास्ट कॉल सोमनाथ पाटिल को था। ये पूर्वी है कौन? उसकी फैमिली? सर, अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। कि सोमनाथ पटेल की फैमिली का भी पता करो। राइट सर। साहब। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूर्वी ताई के बारे में कुछ पता चला क्या साहब? तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों की पहचान कैसे हुई? सब ये तू तो वही है ना जो उस दिन टकराई थी मुझसे, गाली भी दी थी। मीना तुलाब। आई एम सो सॉरी दादा, एक्चुअली मेरी गलती थी। मेरा ना उस दिन बहुत मूड खराब था, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी दादा। साहब, मैं पूर्वी ताई की वजह से सुधर रहा था साहब। जब उसको पता चला कि मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ तो उसने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया साहब। देखा मैंने अभी आप क्या कर रहे थे। मैंने उसका फोन चुराया ना। क्यों चुराया? बिन बाप का हूं ना तो कोई काम नहीं देता मेरे को। अभी अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। दादा, आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए नौकरी ढूंढ के लाके दूंगी। आप प्लीज चोरी मत करो। मैम, दादा आपको नौकरी चाहिए थी ना, आप पाटिल रिजॉर्ट में काम करोगे? देखो, वेटर का काम है, आपको 15,000 दे देंगे वो, ठीक है ना? ऐसे करती हूँ, अगले हफ्ता आपका इंटरव्यू फिक्स कर देती हूँ, ठीक है? और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके पहले किसी ने पाटिल रिसोर्ट में जॉब? ये पाटिल को मिलना पड़ेगा। वो मेरे पति पे डोरे डाले और मैं उसे कुछ ना बोलूं? हो गेली होती मैं तिकड़े, मैंने उसको मारा भी। मेरा पति मेरा साथ ना दे, लेकिन मेरी सास मेरा साथ देती है। प्रतिमा, पूर्वी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था, बच्ची थी वो मेरी। तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो, बच्ची बच्ची बोल के। सच पता है मुझे। सर, ये देखिए, ये देखिए। पूजा, कॉपी कर लो अपने पास। वैसे आपने और जानकी ने 7 तारीख को उसको सबके सामने बगीचे में मारा था। 8 तारीख को रात को उसका मर्डर हुआ। आप समझते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे एक बात समझ में नहीं आई, 4 महीने पहले आपने उसको जॉब से निकाल दिया था, फिर भी 4 महीने बाद उसको मारा क्यों? वो हमें आम के बगीचे के बारे में पता चल गया था। और मामी, वैसे भी अभी सीजन शुरू हो रहा है ना, तो उसके पहले सारे खत्म कर लेता हूँ काम। ठीक है। किसी का फोन? नहीं सर, आपके लिए आम आए। अरे ये आम यहाँ कैसे आए? इस साल तो फसल खराब हो गई थी बारिश की वजह से। हाँ, ये तो अपने बगीचे के आम है। हाँ। सोम सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरी मेहनत का और आपके बगीचे का फल। आपकी पूर्वी। पूर्वी? वो लड़की वहाँ क्या करी है? वो लड़की इस आम के बगीचे की ऑनर है। मैंने वो बगीचा उसके नाम कर दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको निकालने के बाद इन्होंने वो बगीचा, इसीलिए मैं गई थी उधर। लेकिन मैंने उसको सिर्फ धमकी दी थी। मैंने कि तू मेरे पति से दूर रहे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पति के कनेक्शन में थी। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसको मार दिया।
ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? 8 तारीख को हम यही थे, रिसोर्ट गए थे डिनर के लिए। सोमनाथ बताओ ना उन्हें। जी सर, हम सब 11:30 बजे तक रिजॉर्ट में ही थे, उसके बाद घर गए थे। सर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी होगा, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। अपन कौन? मेरा भांजा है, रिजॉर्ट में काम करता है, असिस्टेंट मैनेजर। देखा शिर के बड़े लोगों के काम, प्रूफ तैयार, अलिबाई तैयार। सर आप कहना क्या चाहते हैं? पाटिल मैडम, आप जैसे पैसे वाले लोग हैं ना, वो खुद नहीं मारते, किसी के हाथ से मरवाते। आपके पास मोटिव भी है और पैसा भी। साहब हमने पूर्वी को नहीं मारा। शिर के इन सब के कॉल डिटेल्स चेक करो, देखो इन्होंने पूर्वी की किसी को सुपारी दी थी क्या? सर ये सारे फोटोज तो रितेश ने भेजे हैं। ये वही नंबर है जो पूर्वी के फोन से हमें मिला था। तुम पूर्वी के पति के कांटेक्ट में थे? सर ये फोटोज रितेश ने हम दोनों को भेजी थी। सर जब मैंने चेक किया तब पता चला कि रितेश यहाँ पर रिसोर्ट में आता जाता था पूर्वी पर नजर रखने के लिए। उसके बाद सर वो कांटेक्ट में नहीं था, तो पता नहीं क्या हुआ आगे। शिरके इन सब की अलिबाई चेक करो। पाटिल सर जरा माझ्याबरोबर या, बोलायचं तुमच्याशी। जी। आपके होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। हाँ योगेश, इन्हें अपने होटल के 2-3 महीने के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। जी सर आइए। पूजा तुम चेक करो, मैं आता हूं। सर सब मैंने कुछ नहीं किया, सब में तूने कुछ किया नहीं तो नजरें चुरा के भाग क्यों रहा था? देख जो है सच सच उगल दे, वरना इतना मारूंगा ना जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा। चल। नहीं साहब, मैं बताता हूँ। वो सोम सर का ड्राइवर है ना चेतन साहब, उसको बहुत मानते थे, तो वो हम पे रोक जमाता था। उस दिन जब पूर्वी मैडम को काम से निकाला गया तब हमारे अंदर शर्त लगी थी कि कौन इसे पटाएगा। देख अभी तो इसे काम से निकाल दिया है, अब इसे पटा के दिखा। फिर उसने पूर्वी का पीछा किया। पूर्वी मैम। चेतन भाई आप? मैम आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैम अब आप कहाँ रहोगी? पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं। मैम आप चिंता मत कीजिए, आपके रहने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैं अपना इंतजाम कर लूँगी। थैंक यू मैम, प्लीज़ भरोसा रखिए, चलिए मेरे साथ। आइए मैम। यहाँ पर आप आराम से रह सकती हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल की। ये चाबी। थैंक यू सो मच चेतन। थैंक यू मैम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम अंदर कैसे आए? उस बुढ़े को सब करने देती, मैंने भी तुझे यहाँ पर आसरा दिया। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगा रहो। साहब ये 3 महीने पहले हुआ था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले पूर्वी मैडम का बर्थडे था, तब चेतन सोम सर को उनके घर लेके गया था, लेकिन आने के बाद वो बहुत नाराज था। उस बुढ़े ने वो आम का बगीचा मुझे देने का प्रॉमिस किया था। किसे? मुझे। अब किसके नाम किया? उस पूर्वी के। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीनी को। सर दरअसल पूर्वी जब मुझे 1 साल पहले मिली तो वो अपनी जान देना चाहते थे। मरना चाहती हो? काटो काटो, मैं भी देखना चाहता हूँ। बहुत दर्द होता है पता है। तभी हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत तो है तुम्हें, किसने कहा नहीं है? तभी तो तुम्हारा मन और दिमाग तुम्हें मरने से रोक रहा है।
हमारे दिमाग से ज्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन कोई नहीं करता, पता है बेटा। पर मेरे पास एक आसान तरीका है अपनी जान लेने का। हाँ सीरियसली, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे ये बताओगी कि तुम अपनी जान क्यों लेना चाहते हो। क्या करूं? वहां घर से भागकर मैंने शादी की, लड़का बुरा निकला, दारू पीता मुझे मारता है, नौकरी छोड़ दी और अब मैंने उसे छोड़ दिया। इस लाइफ का क्या मतलब है? मैं क्यों जीऊं? वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है? मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मेरे रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, उसके बाद बाकी अपने आप मिल जाएगा। केलकर साहब, मेरा पूर्वी के साथ कोई अफेयर नहीं था। मैं तो उसे अपनी बच्ची की तरह मानता था। वो तो ये उसके पति ने प्रतिमा का दिमाग खराब कर रखा था। लेकिन ये फोटो देख के तो लगता है, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, पर केलकर साहब ऐसा है नहीं। ये गलत एंगल से ली गई हैं। मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सर ये मेरी बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, उसी के लिए खरीदी थी मैंने ये। आई वॉन्ट यू टू बी माई डॉटर। मैं सोचता हूं कि बुढ़ापे में ना मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह परेशान करूं। अगर तुम कहो तो। यस। सर, पूर्वी ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था। पहले मैंने उसे आम का बगीचा मैनेज करने को दिया, जो कि उसने बहुत अच्छा मैनेज किया, और बाद में मैंने वही बगीचा, मैंने उसके बर्थडे पर वो बगीचा उसके नाम कर दिया। तो ये गहने भी आपने उसे गिफ्ट दिए थे? जी सर, ये बच्चों की ज्वेलरी तो एक जेस्टर था। बाकी ये सर, ये हीरे का हार मैंने उसको गिफ्ट किया था। लेकिन उसके घर में कुछ नहीं मिला। एक मिनट। हाँ चल के। आपके ड्राइवर का नाम चेतन है? जी। कहाँ है वो? बाहर से। क्या 50-50 कर रहा है बे साले? मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। घर के अंदर जाकर मैं लेकर आया अपनी बहन की जलती हुई बॉडी के ऊपर से। अबे तो मैं बताया नहीं होता तो तू लाता कहां से? देख, आधा आधा कर ले, मैं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे को धमकी देता है? मेरे को धमकी दे रहा है? तेरे को भी तेरे बहन के पास पहुंचा दूंगा, हिसाब मेरे। ओम ह्रीं क्लीं इच्छे नमः। बाबा तुम तो एक नंबर हो। वो मैंने सुना वो मोबाइल स्टोर का जो मालिक है उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले तुमने उसकी गैराज वाले की बैंड बजाई और अभी इसकी। तूने जिन जिन लोगों का नाम लिया, मैंने उन लोगों का आम फट स्वाहा कर दिया। ओ, पड़ोसन को तो सांप ने काट लिया था। तेरे जैसे बेवकूफ को फंसाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाबा अभी एक बड़ा काम है। वो पाटिल रिजॉर्ट का जो मालिक है ना, उसको पटाना है। वो पूर्वीताई बोली थी कि उधर नौकरी करने का, वो पूर्वीताई की आत्मा की शांति के लिए। ये काम करवा देना बाबा। अब इतने बड़े आदमी को कैसे पटाओ इस गधे के लिए? हो जाएगा बाबा। साहब मार क्यों रहे हो साहब? मैंने क्या किया साहब? मैंने नहीं मारा पूरी मैडम को, आई शपथ। झूठी कसम लेता है माँ की। तूने मारा है? तेरा मोबाइल क्या कर रहा था बगीचे में? लोकेशन तो वही दिखा रहा है। सच बात तो यह है कि तेरे एडवांसेस को उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तेरे हाथ से बगीचा गया, इसलिए तेरा ईगो हर्ट हो गया और इस चक्कर में तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा पूरी मैडम को। मैं वहां गया था, लेकिन उसको मारने के लिए नहीं गया था साहब। फिर क्या है? बगीचे में पेट साफ करने गया था? नहीं साहब, वो आम का बगीचा बिगाड़ने के लिए गया था। अभी आम का बगीचा ही खत्म कर दूंगा, तब सोमनाथ सर को अकल आएगी।
और इसकी अकड़ जाएगी। साहब, मैंने मेरे दोस्त से कहकर एक केमिकल मंगवाया जिससे वो पूरी ज़मीन खराब हो जाए। मैं पूर्वी मैडम को फेल होते देखना चाहता था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तू बहुत घटिया आदमी है। शिरके और एक क्लू मिला है। ये पाटिल ने पूर्वी को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे के दिन। उसको ढूंढो, देखो किसी ज्वेलर के पास उसको बेचा है क्या। ठीक है सर। पूजा, पूर्वी के हस्बैंड का कुछ पता चला? नहीं सर, 8 मई से उसका फ़ोन बंद है और उसका लास्ट लोकेशन उसके अपने घर का है। ये पाटिल फैमिली को चेक करो। पूर्वी अपने घर से भाग के आई थी, हो सकता है इस बात की भनक उनको लग गई। शिरके, पाटिल फैमिली और पूर्वी की फैमिली दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करो। सर, पूर्वी की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 8 तारीख को रात में 9:30 से 11:30 के बीच में हुई है। मौत की वजह ट्रोमा बताई जा रही है, मतलब उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। मतलब हमें जो टुकड़ा मिला सर, हो सकता है, लेकिन उस टुकड़े पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। और सर, उसके बाद बॉडी को केरोसिन से जला दिया गया। लेकिन ये पूर्वी के गले में एक रुमाल मिला है सर, जो पूरी तरह से जला नहीं था, और उस रुमाल पे एक्जिमा के क्रीम के ट्रेसेस मिले। एक्जिमा? तो हो सकता है कातिल को एक्जिमा हो। सबकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो। बगीचे के मजदूर से लेकर पाटिल फैमिली के घर पे, रिसोर्ट पर जितने भी लोग काम करते हैं, सबकी मेडिकल हिस्ट्री। राइट सर। ओम ह्रीं क्लीं इच्छे नमः। बाबा 3 महीने से घुमा रहे हो, ना तो मेरे को नौकरी मिल रही है, ना वो पाटिल रिसोर्ट का मालिक मुझसे सीधे मुंह बात करता है। तंत्र ऐसे काम नहीं करता। अरे मुझे तुम्हारे तंत्र मंत्र का कुछ नहीं मालूम, मेरा काम होना मांगता है, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। पुलिस 3 महीनों तक पूर्वी के मामले में एविडेंस ढूंढती रही। वो लोग पूर्वी के गांव भी चले गए, पर वहां उन्हें पता चला कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और उसका भाई गांव छोड़कर चला गया है। पूर्वी के पति रितेश का भी कुछ पता नहीं चला। पाटिल परिवार पर भी नजर रखी गई, पर उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने पूर्वी को मारा था। पुलिस डेड एंड पर पहुंच चुकी थी और पूर्वी का केस ठंडे बस्ते में जाने ही वाला था कि एक और मौत हो गई। ऐसे जगह खुल के हंसने का, स्ट्रेस दूर होता है, बॉडी रिलैक्स होता है। बराबर? अभी मेरे को फॉलो करो। सर, अरे सर, चलो 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 मांगी पीछे। क्या हुआ? वो साहब यहाँ खड़े थे। कहाँ खड़े थे साहब? सब यहाँ खड़े थे और हम उनको यहाँ पे फॉलो करे, तो योगा करते करते अचानक से गोली लग गई और सर गिर गए। सिर के सर इकडे कर रे, समोर आहे थोडं। ये चांस शॉट है सिर की, गोली दूर से चलाई गई है। हो सकता है इस कंपाउंड वॉल के बाहर से। एक काम करो, बुलेट शेल या फुटप्रिंट कुछ मिलता है कि देखो। राइट सर। जय हिंद सर। सर, पूरा एरिया अच्छे से छाना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एंट्री से लेके पीछे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, पूरे दिन का। राइट सर। और सोमनाथ जी की पत्नी या उनका भांजा कोई नहीं थे रिसोर्ट में? सोमनाथ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाहर निकल। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। अबे कितना लालच होती है पैसों का, कितना लालच होती है पैसों का। हाँ, तो कितनी सैलरी देते हो आप मुझे? क्या सोच के आया था मैं यहाँ? लगा था कि आप मुझे बेटा बना के रखोगे, लेकिन नौकर बनवून ठेवले यांनी मला इथे नौकर। अबे जिसकी जितनी हैसियत होती है ना, उसे उतना ही मिलता है। निकल यहाँ से, अरे निकल। ये क्या कह रहे हैं? बुढ़ापे का सहारा हमारा। अरे नहीं चाहिए मुझे सहारा कोई। तू भी बाहर निकल, चल बाहर निकल। डिवोर्स फाइल कर दिया मैंने, तेरी वजह से ही उस बच्चे की जान गई ना। पुलिस तेरा कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Get out! कोई और रिश्तेदार है उनके? जी नहीं। भाई, अभी जरूरी थोड़ी है कि किसी जिंदा आदमी को ही अपना बाप बनाओ, मरे हुए को भी बना सकता हो ना। है?
ये महेश और प्रतिमा, इन दोनों के पास सोमनाथ को मारने का मोटिव है। एक काम करो, ये पूर्वी के केस में और इस केस में कोई कॉमन कड़ी मिलती है कि चेक करो। ये मर्डर रिजॉर्ट के गार्डन में हुआ है, तो वहाँ के सारे सीसीटीवी का फुटेज कलेक्ट करो। पूर्वी का केस हम सॉल्व नहीं कर सके, ये केस सॉल्व करना बहुत जरूरी है। राइट साहब। मेरे को कुछ बताने क्या साहब? साहब वो सोमनाथ पाटिल है ना, वो मेरा बाप है। क्या? अरे लेकिन तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना। पर मैं सोमनाथ पाटिल का बेटा भी हूँ। ये जो पूर्वी ताई है ना साहब, ये शायद मेरी जिंदगी में इसीलिए आई थी कि मेरे बाप से मेरे को मिला सके। तो तेरे को कब पता चला सोमनाथ पाटिल तेरा बाप है? मेरी माँ ने बताया। वो कल मेरे बाप की मौत की न्यूज़ टीवी पे आ रही थी, तो मेरी माँ ने बताया कि वो तेरा बाप है। तो टीवी की न्यूज़ देख के तेरे को पता चला सोमनाथ पाटिल तेरा बाप है? साहब मेरी माँ ने बताया ना। अभी मेरी माँ को तो पता रहेगा ना साहब कि वो मेरा बाप है। क्या लगे उन जा, चलो साहब मेरा यकीन करो साहब, ये बात किसी को मालूम नहीं है, वो बाप है मेरा। ठीक है चलो हम देखते हैं। जा ठीक है चलो आप। साहब ये अमीर आदमी मरा नहीं कि उसके बेटे पैदा होना शुरू हो जाते। तुम्हें चाह ऐसा है तो कॉमन कड़ी कुछ है क्या, ढूंढो। सर जैन सर, नहीं एक्चुअली सर, नहीं एक्चुअली सर 2 लाख तक टेंडर नहीं निकाल सकते। एक मिनट नहीं सर 2 लाख तक टेंडर नहीं निकाल सकते। बाप है मेरा सब। एक मिनट सर, एक मिनट सब। क्या किरकिर लगा है? शिरके सब। अरे शिरके, ये क्या प्रॉब्लम क्या है ये नंदू का? सर मैंने आसपास पता किया है, वो नंदू थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, हर किसी से अपना रिश्ता जोड़ता रहता है। अरे क्या, उसको बुला। चलो बोला, क्या बताना चाहते हो हमको? साहब आप मेरी बात मान लो साहब, सोमनाथ पाटिल मेरा बाप है साहब। मैंने पता किया साहब। सब एक टेस्ट होता है, वो क्या बोलते हैं, वो DNA टेस्ट साहब। तो ये देखो, ये बाल है मेरा, इसका टेस्ट कराओगे ना साहब तो सोमनाथ पाटिल मेरा बाप ही निकलेगा। ये देखो साहब। ये सब लोग क्राइम सीरियल देख के होशियार बनना शुरू हो गए। अरे बाबा ऐसा DNA टेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है। सिर्फ समझो उसको। मेरी माँ बोली साहब वो मेरा बाप नंदू, सोमनाथ पाटिल मेरा बाप है। अरे नंदू मेरी बात सुनो, हम ऐसे किसी के कहने पे DNA टेस्ट नहीं कर सकते। पर साहब आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो मेरा बाप है सर। एक मिनट काम करो, ये कर रहे, ये हमारे डिपार्टमेंट में जितना भी बहुत बड़ा मर्डर होता है ये सॉल्व करता है। लेके जाओ इसको। सब किधर जाने का? चलो साहब एक बार मेरी बात तो मानो ना साहब। साहब वो मेरा काम करो, ये महेश और प्रतिमा इनके बारे में पता करो। राइट सर। यार अब बहुत टाइम हो गया, ज्वेलरी बेच दे क्या? कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरी करते रहेंगे? 3 महीने के ऊपर हो गए। अब तो पूर्वी का केस भी ठंडा हो गया होगा। पैसे मिलते ही यहां से निकल जाएंगे। करोड़े, ये डस्टबिन बाहर पड़ा रहता है ना? हाँ सर। तो हो सकता है जिसने भी गोली चलाई उसने डस्टबिन में छुपकर गोली चलाई और हमारे वहां जाने से पहले भाग गया, इसलिए हमें नहीं मिला। करोड़े, डस्टबिन को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर। मैंने नहीं मारा है मामा को। वैसे भी कौन सी जायदाद मिलने वाली थी मुझे उनके मरने के बाद? जायदाद नहीं मिलने वाली थी, लेकिन बहुत सारे मर्डर गुस्से की वजह से भी होते हैं, मालूम है तुम्हें? और हमें किसी ने बताया कि तुम पाटिल हाउस के यहाँ मंडराते रहते थे। सर मामा ने उस जॉब से निकालने के बाद मुझे थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो मामी मुझे हेल्प करती थी, तो पैसा लेने चाहता था मैं। सर यहाँ मुझे अभी 4 दिन पहले ही जॉब मिली है। और रही बात आज की, तो आप चाहिए तो CCTV देख लीजिए। मैं सुबह से ये प्रीमाइसेस छोड़ के कहीं गया भी नहीं। ये तुम्हारी मामी, ये रहती कहाँ पे है? अच्छा हुआ वो मर गया, उसी लायक था वो। तुम्हारे पास मोटिव था उन्हें मारने का? मोटिव था, लेकिन ज़रूरत नहीं। सोमनाथ ने पी कर अपनी लिवर बिगाड़ ली थी, वो वैसे भी बीमार ही था, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला था वो। चाहे तो आप डॉक्टर की रिपोर्ट देख सकते हैं, मुझे उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए हमें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए,
हमने सोमनाथ के लॉयर से बात की है, उन्होंने आपको पूरी जायदाद से कट ऑफ कर दिया था और बाहर डेट भी करने लगे थे। हमें उनकी माँ ने बताया था वो फ्री लाइफस्टाइल जीते थे, बहुत पैसा उड़ाते थे। शायद तुम्हें उन पे गुस्सा आया होगा और उन्हें मार दिया तुमने। सच बताऊं, अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं उन्हें मार ही देती, बहुत सुकून मिलता मुझे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। आज सवेरे मैं यहीं थी। जब तक ये इंक्वायरी चल रही है शहर छोड़ के मत जाइएगा, समझ गए? जी। चले चलो। ये सोमनाथ पाटिल को मारने का प्रतिमा के पास कोई मोटिव नहीं था। एक काम करो शेर के, सोमनाथ पाटिल के डॉक्टर से उसकी हेल्थ हिस्ट्री चेक करो और ये महेश और प्रतिमा दोनों पे नजर रखो, पहले पे खरीदी भी जा सकती है। सर, हमने डस्टबिन चेक किया, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, पूर्वी के रुमाल पे जो एक्जिमा क्रीम के ट्रेसेस मिले थे, उसी एक्जिमा क्रीम के ट्रेसेस डस्टबिन पे मिले हैं। ये तो हमने पूर्वी के केस में भी चेक किया था। लेकिन सर पूर्वी के केस में किसी भी सस्पेक्ट को एक्जिमा नहीं था। फिंगरप्रिंट? हाँ सर, थंबप्रिंट मिला है लेकिन किसी भी सस्पेक्ट से नहीं मैच करता। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, मैं उनके ट्रांसफर पेपर भेज रहा हूँ। सर, रितेश और सुनील को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ लिया है। पूर्वी के चोरी किए गहने उन्हीं के पास है। उन्हें यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए पेपर भेजने पड़ेंगे। भाई हूँ मैं उसका। पूर्वी की मंगनी हो गई थी पहले, जब वो यहाँ भाग आई थी। गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया, आई बाबा मर गए तो पूर्वी को ढूंढते मुंबई आ गया। यहाँ आते रितेश से मिला। उसने मुझे भी छोड़ दिया, पर हम मिलके उसका बदला ले सकते हैं। साहब, मैं पूर्वी को फॉलो करता था ताकि वो जहाँ कहीं भी जॉब करे वहाँ से मैं उसे निकलवा सकूं, ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन वो पाटिल, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने तो उसके बर्थडे के दिन गहने और कपड़े भी गिफ्ट किए थे उसे। फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया कि उसके घर में ही चोरी कर लूँ, और जब तक हम घर पहुँचते वो मर चुकी थी। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत सुनी थी, लेकिन चोर चोर जीजा साला ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। सिर्फ मुझे लगता है पूर्वी का मर्डर इन दोनों ने मिलके किया है। चार्जशीट दाखिल करो। नहीं साहब, कसम से साहब, हमने नहीं मारा पूर्वी को साहब। अब मुझे लगता है कि सफेद आंख वाले ने मारा होगा। सफेद आंख वाला? हाँ साहब, मैं ना पूर्वी के यहाँ पे चोरी करने गया था, तब वो लड़का वहाँ पे था। मैं वहाँ से चला गया क्योंकि वहाँ पे तभी चोरी करना सेफ नहीं होता। शिरके, सफेद आंख वाला मतलब नंदू। नंदू ने क्या कहा था कि सोमनाथ पाटिल के मरने के बाद उसके माँ ने बताया था कि सोमनाथ पाटिल उसका बाप है। सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये नंदू के सब डिटेल्स निकालो। राइट सर। अजी, मैं सोमनाथ पाटिल का बेटा। डीएनए रिपोर्ट। मैं एक चीज और दिखाता हूं, देखो। मेरी इधर पहले काम करती थी। याद आया, ये हमारे यहाँ पहले काम करती थी, फिर प्रेग्नेंट हो गई और काम छोड़ दिया उसने। लेकिन इसकी तो शादी हुई थी ना? हाँ जी, शादी हुई थी, पर आई के पति ने कभी उनको प्यार ही नहीं किया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो बाबा की शादी हो गई, इसलिए बेचारी कुछ भूली नहीं। पर मैंने देखा था एक बार। मुझे और सोमनाथ को एक कर दो। मुझे और सोमनाथ को एक कर दो। मेरा पोता, मेरे बेटे की आखिरी निशानी। आजी, पूजा देखो, चेक करो, कर दे। डॉक्टर ने फोन करा। सर, किसने किया आपके साथ? बोलिए। ये किसने किया आपके साथ माँ जी?
मेरे अपने बेटे नंदू, उसका दिमाग खराब है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे नुकसान पहुंचाता है। मुझे भी मारने पीटने लगा था। मैंने सोचा मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे उसने पकड़ के यहाँ बांध के रखा है। किधर जा रही है? किधर जा रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या? इधर बैठ। अरे बाबा को लेके आ रहा हूं मैं। किधर जा रही है? न जाने मुझे रोज कौन सी नशे की दवा देता है और यहाँ बंद करके रखता है। ये क्रीम मुझे खुजली की बीमारी है। ये क्रीम देता था नंदू आपको? हाँ हाँ। सर ये तो वही एक्जिमा की क्रीम। ये नंदू कहाँ मिलेगा? तू क्या कर रहा है? चाबी किधर है? देती हूँ, देती हूँ। पूर्वी का मर्डर किया, सोमनाथ का मर्डर किया, हमको उल्लू बनाया। हाँ बोल, क्यों किया मर्डर? पूर्वी को क्यों मारा? मैं सोचता था कि वो अच्छी लड़की है, मेरे को सपोर्ट करेगी, पर नहीं, मेरे ही बाप के साथ जाके चक्कर चला रही थी तो मार दिया। अरे ताई तेरे को क्या समझा था मैं, और तू क्या निकली? मेरा बाप ही मिला था तेरे को अफेयर करने के लिए। तू कुछ भी बोलता जाकर सुनती जाऊंगी। तू ना तभी से बात कर मुझसे। किसी को भी ना बाप बोले से तेरा बाप नहीं बन जाएगा वो, समझा? तमीज तो तेरे को मैं सिखाऊंगा। तेरे मेरे सोमनाथ को क्यों मारा? अरे उनको बोला था मैं कि मैं उनका बेटा हूं। बाबा, मैं नंदू, आपका बेटा। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा कोई बेटा नहीं है। निकल यहाँ से, चल। बाबा निकल यहाँ से। अकड़ बहुत थी ना, तो निकाल दी अकड़ सारी। एक्जिमा क्रीम क्यों लगाता था? खुशबू बहुत पसंद है मुझे उसकी। अभी जेल की खुशबू ले। नंदू की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस को नंदू की मां मालती से पता चला कि वो बचपन से दिमागी तौर पर कमजोर था और पिता का साया सर पर ना होने की वजह से वो हर जगह परिवार ढूंढता था और इसलिए वो जादू तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। अक्सर बचपन के मानसिक घाव बड़े होने पर भी नहीं भरते। नंदू को पूर्वी और सोमनाथ के मर्डर में अरेस्ट किया गया, पर उसे जेल नहीं, मेंटल असाइलम भेजा गया इलाज के लिए। आज की हमारी कहानी हमें फिर से जागरूक करती है कि हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए। अगर नंदू को समय पर मदद मिल गई होती या लोगों ने उसे थोड़ा प्यार दिखाया होता तो शायद वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर नहीं बनता। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.